हवाओं में विकास है, हवाओं में जमीन, इस पर कोई विकास नहीं हुआ है। जी कहते हैं राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे, कंप्यूटर के अलावा क्या लाया राजीव गांधी, ये बताइए हमें। मुझे कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल हमें बेवकूफ बनाया। जैसी कंपनी आ रही है, अच्छी चीज है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने देश पर राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजी शासन आएगा, आप रोक नहीं सकते हैं। अगर ये बीजेपी रही, आप अम्मी को ले आए, को ले आए, अगर बीजेपी लेके आए, आप इटली चले जाते हो। मेरा प्रधानमंत्री 18 घंटे कंटिन्यूस काम करता है। आपके विधायक पप्पू की तरह नहीं है कि वो छुट्टियां मनाने इटली चला जाए। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और उसके बाद में तुरंत चले जाते छुट्टियां मनाने इटली में। 70 साल राज कर गई, ये 35 साल कर ले, मान जाऊंगा मैं। 22 में उत्तर प्रदेश का चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जनता के बीच में भी बहस का दौर चला हुआ है। अब देखना यह है कि जनता क्या सोचती है इस बारे में, और इस बार के चुनाव में जनता क्या चाहती है और किसको वोट करेगी और कौन सत्ता में होगा और किसको सत्ता से वनवास मिलेगा। क्या अखिलेश यादव का जो वनवास है वो और 5 साल के लिए बढ़ जाएगा या फिर सत्ता में बसपा दोबारा से वापस आएगी। हमारे साथ यहाँ काफ़ी सारे युवा मौजूद हैं, उन युवाओं से हम इस बारे में चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल संगर है। क्या लगता है कैसी रही सरकार? सरकार बहुत अच्छी रही और इस सरकार जैसा विकास आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। नहीं किया। सब लोग चोर हैं, उचक्के हैं, लुच्चे हैं, गुंडे हैं और योगी के मुकाबले किसी भी सरकार ने इतना कामकाज और मोदी सरकार के नेतृत्व में इतना काम मेरे ख्याल से किसी भी राष्ट्र में हुआ होगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? ये कह रहे हैं विकास हुआ है, विकास क्या हुआ है जरा ये मुझे बता दें। इन 5 सालों में जो ये मोदी सरकार है, योगी जी कह रहे हैं विकास हुआ है। हमारे यहाँ गड्ढे हैं सड़कों में, ये सड़क तक ठीक नहीं हो पाई है। ये कहते हैं कि विकास हुआ, विकास कहाँ पर है? हवाओं में विकास है, हवाओं में जमीन, इस पर कोई विकास नहीं हुआ है। वो विकास हुआ था कांग्रेस के जमाने में, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या विकास नहीं कराया? 70 साल में क्या किया सरकार? 70 साल में क्या किया? एक आप तो एक चीज कहते हैं राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे, कंप्यूटर के अलावा क्या लाया राजीव गांधी, ये बताइए हमें। मुझे एक बात बता दें, क्या नहीं लाया मुझे बताएं। 10वीं आप तो निजी आप आज हम राष्ट्र में वो ऑल वर्ल्ड में हम तीसरी ताकत बन चुके हैं। चीन अमेरिका के बाद हम तीसरे स्थान पे आते हैं। नौसेना ले लीजिए आप, वायुसेना ले लीजिए आप, इंडियन आर्मी ले लीजिए, हम तीसरी ताकत है आज की दुनिया में पूरे राष्ट्र में। कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल हमें बेवकूफ बनाया। सिर्फ मैं 70 साल में उन्होंने लालच दिया, किसानों से कह दी कि हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे। देश में जब से आज़ादी थी जब से तो कांग्रेस का ही राज था, तो कोई देश अपने आप तो पनपा नहीं जी, पनपाया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही है। पनपाया कांग्रेस ने, लेकिन ये विकास 70 साल में हुआ। क्या ये विकास 35 साल में नहीं हो सकता था? आप क्या कहेंगे? आपको पता है जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस थी 70 साल तक। ये जो बीजेपी है ये सारी चीजों को निजीकरण में ले जा रही है। तो क्या हो गया? रेलवे को बेच के खा रही है ये। आप बता रहे 30 नंबर पर देश है, आप बता रहे 30 नंबर पर देश है। देश 30 नंबर पर है किस चीज में? हर चीज में। बताइए मुझे एक चीज बताइए। आप बताइए। इनका कहना है कि रेलवे का निजीकरण सरकार ने कर दिया और सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। सरकार के निजीकरण से पूरी तरह से सहमत हूँ। क्यों? सरकारी आदमी जो पान खा के थूकते थे कि कल आना आज काम नहीं होगा, निजीकरण हुआ है। अगर आप बैंक में भी जाओगे 5 मिनट लगेंगे, एसी में जाओगे 3 मिनट में आपके अंदर 5 मिनट के अंदर खाता खुल जाता है। अभी इन्होंने कहा कि निजीकरण हुआ, निजीकरण से बहुत सारे काम अच्छे हुए वहाँ जहाँ लोगों को बार बार चक्कर काटने पड़ते थे कामों के लिए। क्या अब ऐसा है कि वहाँ 1 मिनट में काम हो जाता है? दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर निजीकरण हो रहा है, ये कह रहे हैं अच्छी चीज है। विदेशी कंपनी आ रही है, अच्छी चीज है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने देश पर राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजी शासन आएगा, आप रोक नहीं सकते हैं। अगर ये बीजेपी रही, आप अम्मी को ले आए, को ले आए, अगर बीजेपी लेके आए, आप इटली चले जाते हो। मेरा प्रधानमंत्री 18 घंटे कंटिन्यूस काम करता है। आपके विधायक पप्पू की तरह नहीं है कि वो छुट्टियां मनाने इटली चला जाए। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और उसके बाद में तुरंत चले जाते छुट्टियां मनाने इटली में। उसके बाद में कोई दिखता नहीं है। योगी ने क्या नहीं किया? मैं पूछ रहा हूँ क्या किया? एयरपोर्ट बन रहा है। 1 मिनट एयरपोर्ट। अच्छा, कल भी उससे पहले भी एयरपोर्ट था दिल्ली में। कहाँ था? आप पहले आप सवाल कीजिए। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। कल भी शिलान्यास हुआ है, कल अलीगढ़ में शिलान्यास हुआ है और 1 साल के अंदर यूनिवर्सिटी चालू हो जाएगी। आप बोलते रहते हो केवल आप पे झूठ के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। विकास नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे। बीएसपी की
रहे इस बार कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलना, ये मैं लिख के दे सकता कांग्रेस। अरे कांग्रेस 70 साल राज कर गई, ये 35 साल कर ले, मान जाऊंगा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी जी जब आए सत्ता में उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, क्या कर्ज माफ हुआ? मुझे आप बताएं। मुझे आप एक डिबेट दिखा दीजिए अभी एक बार भी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मैं किसान का कर्जा माफ करूंगा। जब सरकार आई थी आप इस चीज को देखिए, मुझे बताइए, मैं दिखाऊंगा इस चीज को आपको, मैं दिखाऊंगा इस चीज को और यहीं दिखाऊंगा आपको कि किसानों ने। और सुनो, कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने सबका किया था, इस बात को आप बताइए मुझे। आप हमें बताइए कि कांग्रेस ने अगर सबका किया था तो मध्य प्रदेश में फिर से कैसे सत्ता से बेदखल हो गई कांग्रेस? क्या था वहाँ भी तो कांग्रेस थी, वहाँ भी तो वादे कर्ज माफी के थे। जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, कुछ नहीं करेगी। आपकी सरकार ने वहाँ कर्ज क्यों नहीं माफ किया? क्यों सत्ता से बेदखल हुई? अरे कर्ज केंद्र सरकार ने माफ नहीं करने दिया, राज्य सरकार करना चाहती थी। देखिए ये इनका कहना कि केंद्र सरकार। अब ये किसानों की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्या 70 साल समर्थन मूल्य कितना था और आज 7 साल 8 साल 10 साल में जब से मोदी की सरकार है कितना समर्थन मूल्य बढ़ा है? इनको पूछिए। समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं मुझसे, क्या ये यहाँ पर किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में पिछले 3 महीने 4 महीने से हो रहा है, क्या किसानों की सरकार ने सुनी? वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस ही है सारे पूरे जितने भी पार्टियां मिलके इस देश को गड्ढे में ले आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका मेन मकसद क्या है ये किसी को आज तक पता नहीं है। वो किसान के लिए नहीं लड़ रहे, वो सरकारों के लिए लड़ रहे हैं, केवल मोदी जी को नीचे गिराने के लिए। उनके पास एक भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसकी बात न मानी जाए। मुझे बताइए आप। अब इनका कहना है कि वो किसान ही नहीं है, या ये कह रहे हैं किसान नहीं है, वहाँ लाखों की संख्या में किसान है, ये कह रहे हैं वो किसान ही नहीं है। इन्होंने बिल्कुल गलत प्रूफ कर दिया, वो कांग्रेस ही है ये कह रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, वहाँ जाके देखिए, आप वहाँ जाइए, वो सारे किसान हैं। हाँ मैं गया हूँ। कब गए थे आप? कब गए थे? 2 महीने पहले गया हूँ, मैं वहाँ के फोटो दिखा सकता हूँ आपको। कोई किसान नहीं है, अपने बाप का नहीं हुआ यार, उसके पिताजी इसी कानून के लिए हक में लड़े थे किसानों के में, आज उन्हीं का बेटा लड़ रहा है। क्यों? आपको पता है वो क्या है? वो क्या है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं आपसे पहले बताइए वो क्या है? ये मंडी समिति जो है प्राइवेटाइजेशन कर दी इन्होंने, तो क्या हो गया? कर दिया। क्यों हो गया? क्यों क्या क्या नुकसान हो गया? नुकसान क्या नहीं है? क्या नुकसान हो गया? अच्छा मैं अपना अनाज यहाँ से लेके गया, वहाँ पे मंडी समिति में जो व्यापारी है वो मेरे अनाज को खरीद रहा है 1600 रुपये कुंटल और उसका समर्थन मूल्य 1900 रुपये। क्यों मेरा 1900 क्यों नहीं बिक रहा है? लेवी नहीं लगी हुई वहाँ पे? कहाँ पे? मंडियों में लेवी नहीं है। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। कौन कह? मैंने खुद अपना अनाज बेचा है। पंडित जी आपने बिकवाया था कि नहीं बिकवाया? आपने भी ये है इनकी तरफ कैमरा किए थोड़ा। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? उनका लेवी से पेमेंट दिलवाया कि नहीं? और लेवी थी कि नहीं? हाँ लेवी है, मेरे गांव बांदरू में भी लेवी लगी थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरे गांव बांदरू में भी लेवी लगी थी और उसके द्वारा जो है गेहूं को खरीदा गया और बेचा गया। तो मैं ले रही है लेवी। अरे सुनिए मेरी भी तो शब्द सुन लो। मैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कुछ न कुछ ऐसा गलत किया था जिसके कारण कांग्रेस आज गड्ढे में है। चाहे उसके कोई नेता पावरफुल नहीं मिला या कुछ परिस्थिति ऐसी नहीं बन पाई कि वो सत्ता से बेदखल हो गई। मैं बीजेपी का समर्थन करता हूं और खुल के करता रहूँगा हमेशा, परंतु मैं जो गलत है उसको लिए भी बोलूँगा कि 5 साल में एक भी विधायक सांसद कभी हमारी रोड की तरफ, हमारी गांव की तरफ, एक आम जनता की तरफ ये समस्या पूछने नहीं आया कि आपने अनमोल वोट दे करके मुझे जिताया, आज मुझे उस वोट का कर्ज उतारना है। बताइए आपको कोई समस्या हो? कोई समस्या है? किसी विधायक सांसद ने शायद अब तक नहीं पूछा और यही मेरी शिकायत है और आगे भी रहेगी। सीधे सीधे इन्होंने कहा कि यहाँ जो बीजेपी के जो विधायक और सांसद हैं वो कभी जनता के पास नहीं आते, जनता की समस्याएं नहीं सुनते। अब NH-93 देखिए, अभी हाथों में सिलेंडर, अभी हाथों में देखिए बीजेपी की सरकार में मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी हाथों में ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ है, आपने शायद देखा होगा, हाथों में ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ है। बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, दादी से देखिए आप, पूरा चंडीगढ़ उधर की साइड पूरा निकल रहा है। रोडों का मेंटेनेंस जो है, यहाँ पे नए रोड नहीं बन रहे, उनका जो इनका कहना है वो सही है, मैं कहीं तक मानने के लिए तैयार हूँ उसका, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उनको रोडों का पूरा बनाया है, कहीं कहीं टूट गए हैं। दूसरी चीज़, अब नगला ताल में गड्ढा हुआ पड़ा था, कल वहाँ पे आला अधिकारी आए, काम चालू हो गया है। कोई भी काम है होते हैं तरीके से, अब तुम एक दिन में ऐसा कोई काम नहीं एक दिन में हो जाए। काम चालू हो गया 10 साल में, गड्ढे 90 दिन में मुक्त हो रही सड़कें। आज कितने दिन हो गए? यही गड्ढे हैं। आप क्या, मैं यही गड्ढा दिखा देता हूँ। अभी आपको दिखा देते हैं। मतलब देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गड्ढे नहीं है। अब बताइए अब आप क्या कहेंगे? गड्ढों को दिखा रहे हैं, पीछे जाके देखिए आप, नानो साइड से इसका कार्य प्रगति पर चल रहा है।
प्रगति पे ये शायद घर से निकल के देखते नहीं अरे ये है, अपने घर से निकल के आए कहीं नहीं चल ठीक रहा है। आप नाले से आपकी देखते बात है, आए। हवाबाजी में होती हवाबाजी नहीं है, है। हवाबाजी आप जुमलेबाज देखते सरकार है, आइए। जुमलेबाज आप देखते आइए। जुमलेबाज। वहाँ पे काम चल रहा होते हैं, है, महंगाई पर है। महंगाई, पेट्रोल कर दी 100, तो तेल कर दिया 200, आपने महंगाई का 70 साल में हमारे देश में हाँ। कितना कर्जा था? वहाँ पे हाँ, आप देखिए कितना कर्जा था, आज कितना है? भी है कर्जा, अब भी है, नहीं, अभी अब उतना- भी है, 25% दुनिया और का कर्जा ले रखा है सरकार ने। और मैं चाहता हूँ कि जो मोदी और योगी जैसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक बार फिर योगी जी इन्होंने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था, ये सिर्फ हिंदू 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 करते रहेंगे, इन पे कोई मुद्दा नहीं है। ये सपा की सरकार थी, मिली भगत कांग्रेस की थी, सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी, राज्य में सपा पे आप क्या कहेंगे? सपा भी कह रही है 350 सीटें ले आएगी उत्तर सपा। प्रदेश में। मैं कह रहा हूँ 3 सीट लास्ट नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल 0/0 है। कांग्रेस जीरो कर दिया इन्होंने। कर रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है देश में कितनी अब भी सरकार है केंद्र में, ये बीजेपी बैठी हुई है, सिर्फ बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हवा में बातें की हैं और कुछ नहीं किया और ना कुछ करेगी। मैं ये सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपको महंगाई की बात बताता हूँ। जब स्टार्टिंग में सिलेंडर फ्री बांट दिए गए तब सब्सिडी आती थी, अब सब्सिडी जीरो कर दी इन लोगों ने, 10-20 रुपये आते हैं। बताइए वैसे महंगाई क्या फ्री दे रहे हैं, क्या फ्री दे रहे हैं? महीने में 6 महीने में 3 बार मिलता था। इस चीज़ को बोलेंगे 100 मीटर, मैं सास नहीं खुद आज से 15 साल पहले सिलेंडर लेने जाता था, तुम्हें 3 दिन भागना पड़ता था कि आज वो लाइन लगा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, जब हम 100 200 आधा किलोमीटर लाइन लगाते थे हम, क्या आज लाइन लग रही है? तो लाइन के जी हम 350 रुपये एक्स्ट्रा दें? क्यों नहीं देंगे? जब 465 का सिलेंडर अब 865 का आ रहा है, 400 रुपये बढ़ा दिए, उसके लिए मैं लाइन लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं 400 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। मैं 400 रुपये मैं एक्स्ट्रा कांग्रेस के नहीं जमाने में दूंगा। मनरेगा से काम चलता था, उसका रुपया 110 रुपये था पर डे का, आज 230 रुपये हो गया। महंगाई, अब ये कह रहे महंगाई बढ़ाई है तो इनकम भी बढ़ाई है, किसान की आय दोगुनी की है। कहाँ कर दी बताइए क्यों? मुझे। किसान के वोटर से एक बात पूछना चाहता हूँ कि महंगाई पर अंकुश कैसे लगेगा, कुछ आपके पास में आइडिया है? आप कांग्रेसी, आप बताइए आपने कैसे लगाया था? नहीं, मैं कांग्रेस आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप अभी कह रहे हैं आपने 70 साल आज किया, वो तब महंगाई नहीं बढ़ी। वो कांग्रेसी नहीं है, वो बीजेपी भी नहीं है, बीजेपी वो नहीं एक है। आम नागरिक है, तो वो अपने तरीके से आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। आज कोरोना को 2 साल हो गए। हाँ जी, आपको पता है वैक्सीन की डोज की कीमत कितनी है? इसी देश में कोरोना हुआ है और किसी देश में कोरोना नहीं हुआ। हुआ है, हाँ, लेकिन वहाँ भी देखिए, वहाँ की वहाँ डोज नहीं लगी है। कहाँ पे आई है? चीन में देख लो आप, चीन में देख लो, कोई कोविड नहीं हुई है। कौन कह रहा नहीं? हम कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, हम बिल्कुल आप सही भी कह रहा हूँ रहे मैं। हैं। अब मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करता हूँ, आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से बात करता हूँ मैं, मुझे दिखाइए। बिल्कुल दिखाऊंगा आपको मैं। मैं कांग्रेस के वोटर से ये पूछना चाहूँगा कि क्या कारण हुआ जो इतनी साल होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में तो खैर कांग्रेस का सुपड़ा साहब हो ही गया और केंद्र में भी है, क्या कारण हुआ और वो क्या करना चाहिए कांग्रेस को जिससे उसकी बहाली हो, दोबारा सत्ता में आए? सरकार सत्ता में आएगी, आप वो दिन दूर नहीं है जब ये झूठी सरकार यहाँ से चली जाएगी और यहाँ पे जनता सब समझ चुकी है। अब की बार भाजपा नहीं आएगी और यहाँ पर अब की बार मोदी सरकार, अब की बार योगी कांग्रेस सरकार, आएगी कभी नहीं आ रही। और देखना गठबंधन होगा और मैं कांग्रेस और सपा आएगी। अपना वोट उसको दूंगा जो वास्तविक हमारे क्षेत्र में काम करेगा, चाहे कोई विधायक हो या सांसद हो। यहाँ हम लगातार जनता से बात कर रहे हैं और जनता के साथ चुनावी चर्चा भी जारी है। आज अभी हमने आपको एक जोरदार बहस दिखाई, जहाँ एक तरफ बीजेपी के सपोर्टर थे तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सपोर्टर थे। तो वहीं हमारे साथ कुछ आम नागरिक भी थे जो किसी भी पार्टी का सपोर्ट तो नहीं करते, पर वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करना चाहते हैं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।